हम आज जानेंगे सिल्वा मेथड कैसे काम करता है। व्हाट इज द सिल्वा मेथड? सिल्वा मेथड क्या है? सिल्वा मेथड वो चीज है जब इंसान अकेले में होकर किसी चीज का इमेजिन करता है अपने माइंड में। जैसे मुझे क्या पता है कि सामने वाले घर में क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा मुझे? यहाँ बैठे हुए कैसे पता चलेगा? बता सकता कोई? इमेजिन नहीं बता सकता। अभी अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में, मुसलमान में क्या करते हैं हम लोग? फजर की नमाज से पहले एक टाइम आता है तहज्जुद का। हमारे नबी ने कुरान में भी इसका जिक्र है, तहज्जुद में अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैं पहले आसमान पे आ जाता हूँ, है ना? पहले मैं आसमान पे आ गया, मांगो जो मुझसे रोजी मांगो, मुझसे सेहत मांगो, मुझसे खाना मांगो, मुझसे पैसा मांगो, और सफल होने वाले मुझसे कामयाबी मांगो। वो क्या है? शांत माहौल में आदमी बैठता है, वजू करता है, नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह ताला से रो धो के दुआ मांगता अपने लिए, और वो उसकी दुआ कबूल होती है। आपने देखा ऋषि मुनि वगैरह वनों में बैठते हैं, वनों में बैठे अकेले शांत में, और बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान दे रहे एक चीज पर। देखा ऋषि मुनि वगैरह उसे कहते हैं योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान, उसे ध्यान भी बोला जाता है। ये क्या चीज है? सिल्वा मेथड। सिल्वा मेथड वो चीज है, मैं यहां से बैठे हुए अब दूसरे जो यहाँ से दूर जो चीजें हैं, उस घर में क्या हो रहा है, या उस दूसरे स्कूल में क्या हो रहा है, या उस जगह क्या हो रहा है, उसके बारे में अगर मुझे जानना है तो मुझे कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा? सिल्वा मेथड। सिल्वा मेथड, विदाउट फोन कॉल, विदाउट वीडियो कॉल, बिना किसी के। अब वो सिर्फ हमें अपने दिमाग में इमेजिन करना होता है। हम बैठे बिल्कुल रोजाना आधा घंटा हम अपने दिमाग पर जोर डालें, दिमाग में झांके, अपनी रूह के अंदर झांके। हम लोग रूह के अंदर झांकने के बाद में रोजाना यही इमेजिन करें, जैसे सपोज दैट आप सुबह के टाइम उठते हो, उठने के बाद में स्कूल में आते हो, स्कूल में आने के बाद में जैसे जैसे आप एक्टिविटी करी है, आपने कल करी है, याद कर रहे हो, ऐसे रोजाना आप अपने माइंड में वही पूरी फिल्म को एक्सप्लेन करो, वही उसे बिल्कुल इमेजिन करो, बिल्कुल रियली की तरह, जैसे मैं उस पल को मैं जी रहा हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, सलीम सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल कोई शक नहीं कि हाँ मैं गुस्सा, आज में 2 मिनट लेट होगा, सलीम सर डांटेंगे, सलीम सर अंदर पढ़ा रहे हैं, चलो आज मैं क्लास में बैठ गया, अब दीपाली मैम आई पढ़ाने, उन्होंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया, ये बिल्कुल सेम रियली लाइफ की जगह आपको इमेजिन करना है। जैसे आप आज अभी बैठ के मेरे सामने पढ़ रहे हो, वैसे आप बिल्कुल एक शांत जगह जाकर, जंगल में जाकर, या सुबह में सवेरे उठ के जब पूरी दुनिया सो रही हो तब उठो, उठ के अपने आप को फ्रेश करो, फ्रेश करने के बाद में आप बैठो, ध्यान लगाओ उस चीज पे। मैं कह रहा हूं आप अगर 20 से 25 दिन आपने ये काम कर लिया, अपने बिल्कुल एक जगह ध्यान लगा के पूरी अपनी एनर्जी को उस पर वेस्ट करके, तो आप दूसरे घर में क्या हो रहा है वो 100% जान लोगे। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। डॉक्टर माइंड इंजीनियर अली कहते हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर माइंड इंजीनियर अली ये कहते हैं कि दिमाग में इतनी पावर है, आप जो चीज इमेजिन करोगे, आप ये सोचो कि मुझे डिफेंडर कार लेनी है और मैंने ले ली और मैं उसे चला रहा हूं, ऐसे उसका मैंने आगे को गियर डाला, ये क्लच दबाया, ये मैंने एक्सीलरेटर पे रखा और मैं उसमें एंजॉय कर रहा हूं, मैं उसमें घूम रहा हूं। आपको डिफेंडर कार लेनी है, उसे इमेजिन करो और रोजाना इमेजिन करो। आपको डॉक्टर बनना तो आप रोजाना वो इमेजिन करो, मैं डॉक्टर बनूं और मैं मरीजों का इलाज कर रहा हूँ, ये मेरा मरीज ठीक हो गया, बड़ी खुश है, ये है। रोजाना उसी जो आप चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, वैसे ही इमेजिन करो, आप कुर्सी पे बैठो, मैं आईएएस हूँ, अपने माइंड में वो सारी चीजें इमेजिन करनी है। इसका सक्सेस रेशो 90% प्लस है भाई साहब,
यानी कि जो लोग इसे इमेजिन करते हैं, आपने देखा न्यूटन को देखा आपने, उसे पढ़ा, उसकी सारी चीजें देखी आपने, पढ़ी है। अगर आप उसकी जीवनी पढ़ो तो आप ये देखो कि 2-2, 3-3 घंटे तक ऐसे टकटकी लगाए किसी भी चीज को देखना, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। क्या है वो ही एक सिल्वर मेथड का। कुछ लोग नेचुरली ये चीज सीख जाते हैं, कुछ लोगों को बताना पड़ता हो। टीचर ने कह दिया ही इज मैड, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, ये पागल है, सब हॉस्पिटल ले जाइए। हैं? क्या कर दिया उसने? जो पूरी दुनिया नहीं देख पाई, उसने क्या करा? गुरुत्व आकर्षण बल की खोज करी। उसने ये बताया हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, हर चीज को खींचती है। क्या कभी उससे पहले नहीं देखा होगा? सेब गिरता हो किसने पेड़ पे? देखा होगा ना? नहीं इमेजिन करा, नहीं करा किसी ने। एडिसन की आपने हिस्ट्री शायद पढ़ी हो, उसकी जीवनी पढ़ी हो एडिसन की। उसकी माँ से ये कह दिया टीचर्स ने, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, ये फूल, ये पागल है, आप इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। है, लिख के दिया कि हम इसे नहीं पढ़ सकते, पागल है, लिख के दिया। लेकिन चिट्ठी में लिख के दिया, बाकायदा नाम निकाल दिया उसका, काट के टीचर्स लिख के देते ये इज मैड, ये पागल है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इसकी बस की नहीं है पढ़ना वढ़ना। लेकिन वो चिट्ठी जाती है, पूछता है एडिसन कि व्हाट इज दिस मैम, क्या व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, क्या हुआ, क्यों मुझे? तो उसकी माँ कहती है बेटा, टीचर ने ये कहा कि आपका बच्चा ब्रिलियंट है, बहुत बहुत ब्रिलियंट है, हम इसके लायक नहीं, हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम इसे पढ़ा सके। फिर क्या होता है जब वो किस चीज की खोज करता है? बल्ब की। क्या कभी किसी ने सोचा इसके बारे में कि ऐसे भी कोई प्रोडक्ट हो, ऐसे भी कोई चीज हो जिससे लाइट स्विच दबाया और पूरी दुनिया रोशन कर दी? एक चीज पे ध्यान देने से, वो क्या था? ये हमारा जो दिमाग है ना, ये दिमाग के अंदर भी एक दिमाग है, दिमाग के अंदर भी एक दिमाग है जिसे हम अपने विचार पैदा करते हैं, विचार सोचते हैं। एक दिन में सामान्य मनुष्य को 60,000 विचार आते हैं। चल मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अरे चल मैं बाद में खाऊंगा, अरे पानी की प्यास लगी थी, चल यार अभी कोई आगे जरूर खाऊंगा। इस तरह के विचार 60,000 विचार रोजाना आते हैं इंसान को, 60,000। और आपने ये भी देखा होगा कि आप जिस चीज की इच्छा कर रहे हो ना दिल से, यार कहीं से यार शान मोहम्मद आ जाए, यार शान मोहम्मद, पता कर शान मोहम्मद सामने से आ रहा, बाबा तेरी कितनी लंबी उम्र है, नहीं कहते वो तेरी कितनी लंबी उम्र है, मैं तुझे भी याद कर रहा था, देख तू आ गया एकदम। या आप ऐसा होता, आपने फोन निकाला, आज मैं यार किसी को कॉल करता हूँ अपने पप्पा को, अब उधर से कॉल आ गया, या आपने यहाँ से इमेजिन करके जाओ, यार मामा की बड़ी याद आ रही है, आप सामने पता चले यार मामा तो बैठे, होता नहीं होता, बहुत सारी बात होता है। आप ये कहते यार मैं तो काश कुछ और मांग लेता, अब वही नहीं करता। आपने नहीं मांगा ना, आपने जो मांगा वही मिला ना आपको। आपने मामा को मांगा, मामा मिल गया, आपने शान मोहम्मद की इमेजिन करा कि शान मोहम्मद आ गया, यार शान मोहम्मद देखने मुझे करा, शान मोहम्मद आ गया, यार आज मुझे तो यार सेब खाना, सेब का मन करा, फ्रिज खोला आपने तो सेब सामने रखा होगा, ये कौन है आदमी, तो तेरे पापा ले दे। आपने सेब के बारे में सोचा ना। अगर हम, ये जो सिल्वर मेथड है, अगर हम जो चीज अपने माइंड में दिलो दिमाग से सोचेंगे पूरी तरह से प्रॉपरली 100%, वो चीज आपको 100% मिलेगी। आपको डॉक्टर बनना, रोजाना आप डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस कीजिए, इमेजिन कीजिए रोजाना, आपकी बॉडी की सेल्सेस आपको वैसे ही चीज करने पे मजबूर कर देंगी। आप ये कहते हैं ना मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, कहते हैं आपको भूख लगने की नहीं भाई साहब, आप मेडिसिन खाओगे। आपको भूख नहीं लगेगी, आप ये इमेजिन करो मुझे बहुत भूख लगती है, मैं तो बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, मुझे बहुत भूख लगती है। आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, नो DSR, कोई कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं, गैस का या पेट का या भूख का नहीं, आपको ऑटोमेटिकली आपकी सेल्सेस वैसे ही काम करेंगी जैसा आप चाहते हो। कोई बीमार है, आप बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, इतना बीमार हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई आप ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, एक दो दिन के मेहमान है, घर इनको ले जाइए। वो बोले यार मानना तुम्हें जब भी है, मैं आज ऐसा कुछ करूं, मैं आज ऐसा कुछ सोचूं जो जिससे मैं कुछ खुशी के पल जी सकूं। और वो
और वो पलों को जीता है? वो इमेजिन करता मैं यार एक आलीशान घर में हूँ, हैं, और मेरे बच्चे खेल रहे हैं, हम कितना यार एंजॉय कर रहे हैं। इमेजिन करता अपने दिमाग में, हैं, इमेजिन कर रहा है वो बार बार, मेरा बच्चा ऐसे खेल रहा है, ये खा रहे हैं हम लोग, पूरा फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, हैं। और पता चलता है कि उसने 4 दिन 5 दिन 6 दिन ये चीज़ की, तो उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ खुश रहो। आप बीमार भी हो ना, कभी मत कहो मैं बीमार हूँ, नहीं, मैं हेल्थी हूँ यार, मैं हेल्थी हूँ, और मैं ही हेल्थी हूँ, बिल्कुल मैं हेल्थी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे है नहीं बीमार, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं यार। ये मेरे डोले सोले देखो, मैं बिल्कुल आई एम हेल्थी, आई एम नॉट इल, मैं बीमार हूँ नहीं। किसने कहा मैं बीमार हूँ? नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं बीमार क्यों हूँ यार, मैं बीमार हूँ, बिल्कुल ये देख मट्टा बट्टा। तो आपकी जो भी बीमारी है ना, वो विदाउट मेडिसिन डेड हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सेल्स है ऐसे ही एक्टिवेट शुरू हो जाएंगी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो उस बीमारी को खाना शुरू कर देंगे। सिर्फ किस चीज का खेल है? माइंड सेट का, ओनली माइंड सेट। सिल्वर मेथड अपनाओ, अकेले में बैठो, जहां बिल्कुल शांत माहौल हो। बाग है, आप जंगल वगैरह में जाते हो, जंगल वगैरह में जाते हो ना, ठीक है ना, जंगल वगैरह में जब आप लोग जाते हो, आप बैठो अकेले में, किसी पेड़ पे बैठो और ध्यान लगाओ बिल्कुल शांत माहौल में। यार आज मैं IAS अधिकारी हूँ, और इधर मेरे पीछे 4 गाड़ी चल रही है, 4 गाड़ी हो गए, 4 पीछे। हम जा रहे कहाँ? ललियाना वाले स्कूल में उद्घाटन है, वहाँ मुझे किसी ने बुलाया फीता काटने के लिए। हम जा रहे हैं, गाड़ी 5 आ गए, 4 प्रोटोकॉल है, फला थाने की सूट मार रहे लोग। इमेजिन करिए अपने अंदर, रोजाना वो इमेजिन करो, रोजाना जो आप चाहते हो ना बनना, उस चीज को पर डे इमेजिन करो अपने माइंड के अंदर, अपने अंदर रोजाना इमेजिन करो, अकेले में आके, अकेले में बैठ के, शांत माहौल में, और आप देखोगे इंशाल्लाह आप 100% वो चीज पालोगे। दुनिया की कोई ताकत में वो बनने से नहीं रुक सकती, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अगर दौड़ना तो आप 4 पे लेटे दौड़ रहे हैं, नहीं यार, प्रैक्टिस भी कोई चीज है, कोई ना कोई चीज आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन आपने देखा होगा शाहरुख खान ने ये कहा था, मैं बार बार ये डायलॉग को बोलता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को चाहो ना, किसी चीज़ को चाहो तो जो मुझे मिल जाए, पूरी कायनात आपको उसे मिलाने के लिए दुआ करती है, लग जाती है पूरी कायनात। अल्लाह तो कहता है मुझसे मांग, मुझसे बड़ा मांग, बहुत बड़ा मांग। तो मांगने वाले होने चाहिए भाई, और विश्वास होना चाहिए अल्लाह ताला मुझे देगा। ये IAS की कुर्सी मेरे लिए तो बनी है यार, ये डॉक्टर की MBBS की सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और मैं इस पर काबिल हूँ, मैं बैठूंगा इस पर, मैं हूँ डॉक्टर। मैं इंजीनियर की जो सीट है ना, ये सिर्फ मेरी है, इस पर मैं ही बैठूंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे इंजीनियर बनने से नहीं रोक सकती। फिर आप देखना आप इंजीनियर भी बनोगे, आप IAS भी बनोगे, आप डॉक्टर भी बनोगे, आप क्रिकेट प्लेयर भी बनोगे, आप वो सब पालोगे जो आप चाहते हो अपने लिए। और हमेशा खुश रहो, खूब खुश रहो। ये मत सोचो मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे कम सुनाई देता, मुझे कम दिखाई देता, मुझे कम भूख लगती है, ये बिल्कुल मत सोचो। ये सोचो मैं हेल्थी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ना मुझे कोई बीमारी हो सकती। इंशाल्लाह भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, होने की नहीं। मेरे अंदर वो चीज सब मौजूद है जो बीमारी से लड़ती है। मेरे अंदर वो इम्यूनिटी पावर है जो हर बीमारी को शिकस्त दे सकती है, हर बीमारी को हरा सकती है। वो मेरे अंदर अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने वो सारी चीज मेरे अंदर रखी है जो मुझे बीमारी से लड़ने में मदद करती है और मुझे स्वस्थ बना रखेगी। तो ये इमेजिन करिए, ये ही सिल्वर मेथड है। सोचो, बड़ा सोचो, और रोजाना सोचो इसके बारे में, रोजाना पर डे। जब आप ये आधा घंटा पर डे अपना ध्यान लगा के शांत माहौल में सिर्फ अपनी रूह से बात करोगे, अपनी रूह से बात करना, अपने आप से बात करना, यार मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। रोजाना अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ और उसमें रोजाना सोचो, ध्यान लगाओ एक जगह। कोई बात मत करो किसी भी तरह की, कोई ऐसे माहौल में जाकर बैठ जाओ जहाँ बिल्कुल एकदम शांत माहौल हो, ठीक है ना।
और रोजाना 20 से 25 मिनट करो। 1 महीने बाद आप ये जान लोगे कि यार अजय के घर क्या हो रहा, मैं इसे अभी देखता हूँ क्या, आप जान लोगे। आपने कई बार मेरे मुंह से ये सुना हुआ, आपने कोई चीज़ कही तो मैंने ये कह दी, ये चीज़ मुझे पहले से पता है। तो बच्चे ये कहते हैं सर आपको कैसे पता चलता? तो मैंने आपसे बताया, इस 4 दीवारी के अंदर मुझे कोई पैर भी रखता ना तो मुझे उसकी आहट आती है। मैंने कई बार बताया आप लोगों से, बताया ना। तो ये वही मेथड है, जो कोई यहाँ पैर भी रखता ना तो मुझे उसकी आहट आती है कि ये मेरे स्कूल में ये क्या घटना घटी। चाहे मैं अपने मुंह से किसी को ना बोलूँ कि तुमने ये कहा, या तुम दो ये कर रहे हो, या तुम ये बदतमीजी कर रहे हो, या ये चीज़ कर रहे हो, मैं ना बोलूँ, लेकिन मुझे हर वो चीज़ एहसास दिलाती है, दिखती है कि आप ये मेरी 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है ना।